आप कहते हैं रब्बुल आलमीन, आप में से कोई जानता है इसका मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन का मतलब होता है कि इस संसार को, इस रब, कोई रब है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। हर मुसलमान मिलेगा आपसे ये कहेगा कि इस धरती पे, इस जमीन पे पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो ये लव जिहाद क्यों कर रहे हो? ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हो भाई? जब उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होने वाला है और उसकी मर्जी के बगैर हर चीज हो रही है, तो भाई उसकी मर्जी से ही मोदी आया है। उसी की मर्जी की वजह से योगी भी आया है, और उसकी मर्जी थी इसलिए पहले बुश आया था, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। क्योंकि जिस आयत और सूरा को मैंने शुरू में बताया था, देखिए सेलेक्टिव होने से दिक्कत यह होती है कि बात नहीं बनती है। जो मैंने सूरा और आयत बताई थी वो कुरान शरीफ की है। वो क्या कहती है उसका मैं तर्जुमा आपको, ट्रांसलेशन बता देता हूँ। वो ये कहती है कि ए मेरे मानने वालों, अल्लाह मियाँ अपनी जो मानने वाले हैं मुसलमान, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लत ईमान, लेकिन मुसलमान का कोई ईमान ही नहीं है। क्योंकि अगर मुसल्लत ईमान होता तो ये फ्रॉड नहीं होता जो पूरी दुनिया में हो रहा है आज की डेट में। आप इस्लाम की सूरत वो नहीं देखते जो अल बगदादी दिखा रहा है, जो उसामा बिन लादेन दिखा रहा है, जो दाऊद इब्राहिम दिखा रहा है, जो जैशे मोहम्मद दिखा रहा है, जो लश्कर तोयबा दिखा रहा है, जो दुख्तरान मिल्लत दिखा रही है, जो IS दिखा रहा है। ये चेहरा नहीं होता, लेकिन ईद पे बकरा काटने के लिए मुसल्लत ईमान हो जाता है। वो भी बेईमानी है। हजरत इब्राहिम को अल्लाह मियाँ ने कहा कि सबसे नजदीक चीज, सबसे प्यारी चीज तुम क्या है जो मुझे दे सकते हो? वो गरीब थे, उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, मैं तो आपको बेटा दे सकता हूं। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा कि ऐसे से अल्लाह ने मुझसे कहा है, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में देने जा रहा हूं। बेटा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने मुझे मांगा है। वो देने गए और वो वहां जब पहुंचे और जब उसका अल्लाह की राह में उसको बलि उसकी चढ़ाने वाले थे, तो झाड़ी में से एक, हम उसको आज बकरा कह सकते हैं, उस जमाने भीड़ थी, वो निकली। तो अल्लाह ने इम्तहान लिया इब्राहिम साहब का। तो इब्राहिम साहब का तो ईमान अल्लाह पे इतना जबरदस्त था कि उन्होंने अपनी औलाद को उनकी राह में दे दिया। और जब वो उसकी गर्दन काटने चले तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा ईमान मुझ पे मुसल्लत है, ईमान पक्का है, लिहाजा मैं इस बच्चे को हटा करके, उन्होंने अपने करिश्मे से वहां भीड़ पैदा कर दी। अब सवाल ये हुआ कि उस दिन से ईद मनने लगी। तो अब ईमान क्या हो रहा है? ना तो हजरत इब्राहिम है, न इस्माइल है, लेकिन अल्लाह ख्वाब में आते हैं, कहते हैं बलि चाहिए, वो कहते हैं बाजार से लाके काट देंगे, अपना बच्चा नहीं कटवाएंगे। भाई ये चक्कर में नहीं पड़ने वाले हम। ये हम चक्कर में पड़ गए तो पता चला पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी, जिसे बढ़ाने में लगे दिन रात हम।